हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज देखिए हमारा स्टैटिक जीएस का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट क्रीमेटोरियम्स, यानी महान पुरुषों के समाधि स्थल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका, और बनता ही है देखिए डेफिनेटली। ठीक है, तो हम लोग फुल डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। जिन महान पुरुषों के समाधि स्थल की बात कर रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो प्लीज़ ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो चलिए फिर वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर समाधि स्थल का नेम है, यहाँ उनके बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में इजी हो और आप इजीली इसके बारे में जान सकें। तो सबसे पहले देखिए राजघाट। राजघाट जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी की है, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, और ये दिल्ली में है। देखो आपको मोस्टली जो समाधि स्थल हैं वो दिल्ली में ही मिलेंगे, और दिल्ली में भी यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, जो दिल्ली से अलग होंगे एक आध, उनको मैं आपको ट्रिक से बता दूंगी ताकि आपको याद रहे। बाकी मोस्टली सब दिल्ली में ही है। और इनको रॉयल स्टेप्स, मतलब इनकी जो समाधि है उनको रॉयल स्टेप्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इनका ईयर ऑफ डेथ क्या है, 1948। तो पहले हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होगा ये, फिर भी देखिए राजघाट से हम राज बना सकते हैं। सो महान लोग ही जो है वो राज कर पाते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। महान लोगों का हर जगह राज होता है। सो महान से महात्मा जी और राज से राजघाट। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए उन्होंने 1930 में, मैं ईयर जो बता रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, 1930 में दांडी सॉल्ट मार्च का नेतृत्व किया था, और 1942 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कौन से ईयर में चलाया गया था, तो 1942 में चलाया गया था। ठीक है, गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी को इनकी हत्या करी गई थी। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं नाथूराम गोडसे के द्वारा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सो ध्यान रखिएगा। नाथूराम गोडसे उनका नाम है, और 30 जनवरी वो दिन है, और इसलिए हर वर्ष हर ईयर 30 जनवरी को ही शहीद दिवस, या फिर हम इंग्लिश में बोलें मार्टियर्स डे, मनाया जाता है। तो आई होप्स आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, तो मेक श्योर कि कंप्लीट आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट इज़ विजय घाट। विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि हमारे इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट कौन थे, चलो कमेंट करके जल्दी से बताओ, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट कौन प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, बट आप लोग कमेंट करिए ज़रूर। ठीक है, लास्ट में हम एक बार क्विक रिवीजन भी करेंगे। और ये प्लेस वही दिल्ली है, और इसका मीनिंग क्या है, विजय घाट मतलब विक्ट्री प्लेटफॉर्म, विक्ट्री विजय। ठीक है, और ईयर ऑफ डेथ क्या है, 1966। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, उसके बाद 1965 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध, और उसी में ही इन्होंने जवानों और किसानों का नेतृत्व भी किया, उनका महत्व बताया, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो बहुत पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। देखो जब वॉर हुई थी ना 1965 में, ठीक है, तो उस समय ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी खाने की, और अमेरिका ने भी भारत को अनाज एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। तो काफ़ी मुश्किलों का दौर था, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से अपना काम किया, लोगों का नेतृत्व किया। सो इसलिए लोग इनको बहुत याद रखा जाता है। और 1966 में ताशकंद जगह है वो, जहाँ पे इन्होंने जो है वो अंतिम सांस ली थी। ओके, याद रखिएगा। ओके, और 1966 में ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता होता, उसके सिर्फ 12 घंटे के बाद ही शास्त्री जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, सदैव अटल। सदैव अटल जो समाधि स्थल है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, और इनका दिल्ली है देखिए, और ईयर ऑफ डेथ क्या है, 2018। याद रखिएगा 25 दिसंबर को इनका बर्थडे होता है, और इसी दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है।
अब देखिए याद रखिएगा एक और चीज़, अटल बिहारी वाजपेयी ही वो पहले आप कह लो नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में भाषण दिया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी में भाषण किसने दिया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और ये संसद में इंदिरा गांधी को इन्होंने दुर्गा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंदिरा गांधी जी को दुर्गा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, सो द आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। और 2018 में लंबी बीमारी के कारण इनका जो है वो निधन हुआ था। बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न भी दिया गया था 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा हम याद करना भूल गए, चलिए विजय घाट याद कर लेते हैं एक बार। कैसे याद करेंगे, तो देखिए बहादुर, तो बहादुरों की हमेशा ही विजय होती है भाई। बहादुर लोग होते हैं उनकी तो विजय ही होगी, कायर लोग थोड़ी ना है कि उनकी विजय ना हो। तो बहादुर से हमारा विजय जो है वो डायरेक्टली रिलेट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो याद ही हो जाएगा, इनके समाधि स्थल में अटल आ रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, वीर भूमि। और वीर भूमि है समाधि स्थल राजीव गांधी जी की, जो कि 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। लैंड ऑफ ब्रेव, इसका मीनिंग क्या है, लैंड ऑफ ब्रेव। और 1991 इनका ईयर ऑफ डेथ है। तो देखिए राजीव गांधी जी की बात करें तो राजीव गांधी जी जो थे वो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, ओके। और याद रखिएगा सबसे यंगेस्ट बनने वाले मतलब प्राइम मिनिस्टर बने थे ये ओनली 40 ईयर्स में। तो सबसे कम उम्र में बनने वाले भी आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे, ठीक है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो शांतिवन, शांतिवन समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू जी की। ये थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई होप सो सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फॉरेस्ट ऑफ प्लेस या फिर इसको गार्डन ऑफ प्लेस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि शांति वन है। शांति मतलब पीस, वन आप फॉरेस्ट या गार्डन से लगा सकते हो। और ईयर ऑफ डेथ क्या है, 1964। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद ये पहले प्रधानमंत्री बने थे, ओके। याद रखिएगा ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा रहता है। तो जब तक इनका निधन हुआ 1964 में, तब तक वो इस पद पर अपने बने रहे थे। अब देखिए नेहरू जी के समय पे एक चीज़ हुई थी। नेहरू जी के समय में पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो संबंध थे वो भारत के नहीं सुधर पाए, क्योंकि नेहरू जी ने जब चाइना की तरफ से मित्रता का हाथ बढ़ाया तो 1962 में भाई चाइना ने धोखा दिया और इंडिया पे कर दिया आक्रमण। अब चीन का आक्रमण एक बहुत बड़ा झटका था। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू जी के लिए भी बहुत बड़ा झटका था, और इसी वजह से उनको आप कह सकते हैं दिल का दौरा पड़ा था। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। तो 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी कौन थी, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। अब देखिए शांति वन में एक और यहाँ पे हम देखें एक और है, मतलब जस्ट इन्हीं के बगल में जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि की साइड में ही संजय गांधी जी की भी समाधि स्थल है। और ईयर ऑफ डेथ इनका क्या है, 1980, ओके। तो ये इनका ईयर ऑफ क्या है, डेथ है। एक और चीज़ याद रखना, मैं बताना भूल गई, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न भी मिला है 1972 में। तो भारत रत्न इम्पॉर्टेंट होता है, इसका ईयर भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है, ओके। तो अरे मैं याद कराना तो आपको भूल ही जा रही हूँ। चलिए एक बार याद कर लेते हैं। वीर भूमि, देखिए वीर भूमि को हम कैसे याद करेंगे कि वीरों का जीवन भूमि की रक्षा में गुजर जाता है, तो जीवन से जीव थोड़ा सा राजीव बन जाएगा। शांतिवन कैसे याद करेंगे कि हर किसी को सन से शांति चाहिए, क्योंकि देखिए शांतिवन में दो हैं, संजय गांधी से सन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें हर से जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा, ठीक है। तो हर किसी को सन से शांति चाहिए। शक्ति स्थल डायरेक्ट याद कर लेते हैं। देखो इंडिया में इंदिरा से हम लोग बनाएंगे इंडिया में फीमेल्स की शक्ति बहुत है, फीमेल्स में बहुत शक्ति है, हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो शक्ति स्थल, ठीक है। अब देखो आज़ादी के ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको आयरन लेडी कहा जाता है। प्लेस ऑफ पावर,
भाई ये पावर की एक मिसाल है, ओके, मिसाल थी। और 1984 इनका क्या है, ईयर ऑफ डेथ है। अब देखिए एक चीज़ हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी के समय में क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था भारत में। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में जब आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति कौन थे, फरुखुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम राष्ट्रपति, ठीक है। रात में ही इमरजेंसी लगाई थी और ये आपातकाल जो है वो आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया है। इसके तहत देखो इंदिरा गांधी को अधिकार मिल गए थे कि वो अपनी इच्छा के समय तक सत्ता में रह सकती हैं, कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं है, मीडिया और अखबार की पूरी तरीके से फ्रीडम समाप्त कर दी थी और सरकार कोई भी कानून पारित कर सकती थी, उनके पास ये अधिकार था। लेकिन ये एक उनकी बड़ी बहुत गलती भी थी, एक बहुत बड़ी गलती थी। बाद में एहसास भी हुआ था इनको कि हाँ इन्होंने आपातकाल लगाया जो बहुत बड़ा गलत काम किया। एक और देखिए इन्होंने क्या काम किया था, 1980 के दशक में क्या हुआ था, खालिस्तानी आतंकवादी के मतलब बहुत बढ़ा था उस टाइम पे खालिस्तानी आतंकवाद, तो 1980 में बढ़ा था। तो 1984 में इन्होंने क्या किया कि 1984 में ना इन्होंने, क्योंकि सिख जो थे वो उस समय बहुत गुस्साए हुए थे, तो अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे उनका पूरा जमावड़ा था। तो इन्होंने आदेश दे दिया सेना को कि आप मंदिर परिसर में घुस जाइए, उसको बोला जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है इनकी मृत्यु का। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का इन्होंने कहा, निर्णय कर दिया, दे दिया आदेश। उसमें क्या हुआ कि जो इन्होंने बोला कि आतंकवादियों को हमें सफ़ा करना है, तो सेना चली गई भाई मंदिर में। अब देखो जब वहाँ पे मारा इन्होंने, गोलियां वगैरह चलाई, जो भी किया, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए। तो इस तरीके से काफ़ी इनका लोगों ने विरोध किया और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है, गोली मारी गई थी इनको, क्योंकि इसके विरोध ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है किसान घाट, ये है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल। ये 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ईयर ऑफ डेथ इनका है 1987। तो देखिए किसान हमारे समाज चीरे सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं और ये एक अहम रोल प्ले करते हैं, इन्हीं की वजह से हम खाना खा पाते हैं। तो इनके हमें चरण स्पर्श करने चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो। और चौधरी चरण सिंह की एक और चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने कभी संसद का सामना नहीं करा, ये पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट देखिए महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के 1951 में और उसके बाद 1957 में दोबारा चुने गए थे। पटना में है इनका समाधि स्थल और 1963 है इनका ईयर ऑफ डेथ। अब याद कैसे करेंगे, देखो वैसे डायरेक्ट याद करो, चलो महाप्रयाण आप लोग डायरेक्ट याद करो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि राज करने के लिए लोगों ने बहुत अपने प्राण भी त्याग दिए राज करने के चक्कर में, ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इनकी बात करें तो इनको राजेंद्र बाबू के नाम से बहुत पुकारा जाता था, याद रखिएगा। और 1962 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, इनको भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या है, मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल है उनका नाम है अभय घाट। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस के अन्य दल से थे और अहमदाबाद में है इनका समाधि स्थल। 1995 में ईयर ऑफ डेथ इनका है। तो कह सकते हैं कि आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, देखो देश में अभी भी, अब ऐसे आप लोग बनाओ अभी, और देश में अभी भी क्या है, लोगों में अहम बहुत है, तो अहम से क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल, 9th प्रेसिडेंट है, लैंड ऑफ ड्यूटी। कर्म मतलब ड्यूटी, लैंड ऑफ ड्यूटी इसका मीनिंग है। 1997 में ईयर ऑफ डेथ है इनका। सो कहते हैं ना कि कर्म अच्छे करो, कब कर्म अच्छे करोगे तो कर्म अच्छे कैसे होंगे, दया भावना रखो तो शंकर जी भी आपको फल अच्छा देंगे। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है देखिए नारायण घाट, गुलजारी लाल नंदा जी की है समाधि स्थल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये बहुत कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 1998 इनका जो है वो ईयर ऑफ डेथ है। तो नारा लगाते लगाते ज़िंदगी गुजर गई, तो नारा से नारायण हो जाएगा और गुजर से गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। पीवी घाट देखिए, पीवी नरसिम्हा राव की ये समाधि स्थल, ये 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रहे, ईयर ऑफ डेथ है 2004।
और देखिए पीवी नरसिम्हा राव ने ना देश की कमान उस समय संभाली, बहुत मुश्किल टाइम था उस समय। देखिए जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो बहुत कम हो गया था और देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था, ऐसी कंडीशन आ गई थी। तो उस टाइम जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन्होंने वित्त मंत्री बनाया और देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको संभाला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद है भाई चैत्र भूमि भीमराव अंबेडकर, फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दादर मुंबई में इनका समाधि स्थल है और 1956 इनका ईयर ऑफ डेथ है। तो मुंबई में चैत्र के महीने में अम्बे माता के दर्शन करने जाओ। तो चैत्र से हो गया चैत्या, अम्बे से हो गया अंबेडकर और मुंबई से आप लोग इनका प्लेस ऑफ या समाधि स्थल याद कर सकती हो। ठीक है, अब देखो भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए बहुत काम किया है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 1956 में ही उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, और 1990 में इनका ईयर ऑफ डेथ, 1 सेकेंड, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रही हैं। तो ये आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हाँ, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि जनक थे ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये भी आप लोगों से जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगले में पढ़ते हैं हम लोग। जन नायक स्थल चंद्रशेखर की समाधि स्थल है, ये 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे और 2007 में इनका डेथ हो गया था। तो नायक मूवी आपने देखी होगी, वो चंद दिनों के लिए सीएम बने थे ना, एक दिन के लिए सिर्फ। तो चंद से चंद्रशेखर और जन नायक में नायक आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है स्मृति स्थल इंदर कुमार गुजराल की जो है वो ये समाधि स्थल है। ये 12वें प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। प्लेस ऑफ रिमेम्बरेंस कहा जाता है इनके जो समाधि स्थल है उसको। ठीक है, 2012 में इनकी डेथ हुई थी। तो स्मृति यानी मेमोरी, हमारी मेमोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी उन्हीं से ही गुजर जाए, है ना। तो मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो स्मृति से मेमोरी हो जाएगा और गुजर से गुजराल हो जाएगा। उसके बाद है समता स्थल जगजीवन राम की, ये फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। प्लेस ऑफ इक्वालिटी है इनका मीनिंग अगर हम बात करें तो 1986 में ईयर ऑफ डेथ है। समता, जग में समता होनी चाहिए, समता मतलब समानता होनी चाहिए, तो जग से जगजीवन। तो देखो सारे हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब कोई रिवीजन मान लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्रेमेटोरियम मतलब समाधि स्थल का नाम बताइए। सो अटल के कहाँ पे है ये बताना है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो जिनकी मैंने ट्रिक्स नहीं बताई हैं वो सब दिल्ली में हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्रेमेटोरियम ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा से हमने क्या बोला था कि महान लोग ही राज करते हैं। सो इनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इसके बाद है वीर भूमि, किस पर्सन का क्रेमेटोरियम है? सो वीर भूमि, वीरों हमने किसको कैसे याद किया था, देखो वीर भूमि को, कि वीरों का जीवन भूमि की रक्षा में गुजर जाता है, तो जीवन से जीव, तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। इसके बाद है मोरारजी देसाई के क्रेमेटोरियम कहाँ पर है? तो मोरारजी में हमने देखो अहम के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो अहमदाबाद में इनका समाधि स्थल है। इसके बाद है शंकर दयाल जो शर्मा है उनके समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दयाल से हमने दया बनाया था, तो हमने कहा था ना कि कर्म अच्छे होने चाहिए, यानी दया भावना अच्छी होनी चाहिए, तो इनके समाधि स्थल का नाम क्या है? कर्म भूमि। इसके बाद है इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनका ईयर ऑफ डेथ बताना है, तो 1963 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, चैत्य भूमि, ये क्रेमेटोरियम किसका है? बी आर अम्बेडकर जी का। याद रखिएगा ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैंने काफ़ी सारी आपको डिटेल्स भी बताई हैं ताकि आपको इस वीडियो से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो चलिए फिर बताएगा ज़रूर कॉमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।